हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी अंदाज में, लेकिन फिर नए अंदाज में, उसी अंदाज में नहीं, नए अंदाज में एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं लेकर हॉट रूल्स। यानी हॉट रूल्स किसका? हॉट रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हॉट रूल्स का मतलब है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसको कैसे चेंज करेंगे, इससे इंडेफिनिट टेंस को कैसे चेंज करेंगे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, है क्या? तो सबसे पहले हम रूल समझेंगे। हॉट रूल्स में हमारा रूल 1 होगा। क्या होगा दोस्तों? हमारा रूल 1 होगा। हमारा रूल 1 होगा तो क्या कहेंगे सबसे पहले? तो रूल 1 लिखिए, बिल्कुल फेयर बनाइए, बहुत ही काम की चीज है। चलिए, अब हुआ क्या रूल 1 में? तो जब सब्जेक्ट पर एम्फेसिस हो, और एम्फेसिस का मतलब होता है जोर। यानी कि जब सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, जब कोई वाक्य हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, सब्जेक्ट पर जोर डाला जाए, तो हम उसे कैसे बदलेंगे इसमें जानेंगे। इसलिए इसका नाम पड़ा है हॉट रूल्स। चलिए देखते हैं। यह ब है, स्याही ज्यादा फैल गया इसलिए पता नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका रूल क्या होता है? तब जैसे क्या दिया जाए, सबसे पहले सेंटेंस को समझाते कैसे सेंटेंस में आएगा। वह जाता तो है, वह जाता तो है। देखिए अभी हम समझते हैं, ध्यान से एक सेंटेंस और लिखते हैं। वह जाता है, वह जाता है, इसमें क्या लेते हैं? सॉरी, जल्दी से मिटा दे इसे। देखिए सेंटेंस लिखते हैं, वह जाता तो है, यहां पर लिखते वह जाता है, वह जाता है। क्या फर्क पड़ रहा है दोस्तों? ध्यान समझिए, क्या फर्क पड़ रहा है? यह कह रहा है कि वह जाता है और यह कह रहा है कि वह जाता तो है। मतलब कि जो एम्फेसिस डाल रहा है दोस्तों, यह कौन डाल रहा है? तो किस पर एम्फेसिस डाल रहा है? सब्जेक्ट पर। और इसमें पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? ध्यान समझिए क्या करेंगे इसे। इसका रूल तब क्या बन जाएगा? तो इसका रूल हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं। रूल यानी इसका रूल कैसे होगा, यहीं पे लिख लेते हैं। तो इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद इसमें सहायक क्रिया होगी, या तो डू या तो डज, या तो डू या तो डज, प्लस V1 प्लस V1 का मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। हमसे आप पढ़ रहे हैं तो V1 का मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी से भी पढ़े क्रिया V1 का मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। चलिए इंडिकेट किया जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा? V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC या अदर वर्ड, या सीटी से काम चला लेते हैं। मजा आ गया? देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट डू डज, V1 ऑब्जेक्ट ETC, सब्जेक्ट डू डज, V1 ऑब्जेक्ट ETC। तो आने से क्या प्रभाव पड़ा? देखिए दोस्तों, तो आने से क्या प्रभाव पड़ा? एम्फेसिस पड़ा, एम्फेसिस पड़ा तो डू या डज आ गया, सा क्रिया है। वह जाता तो है, तो बदलिए। सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, और आपको पता है कि क्रिया से पहले कौन प्रश्नवाचक शब्द पूछने से जो उत्तर आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो क्रिया क्या है? जाना। तो क्वेश्चन करिए, कौन जाता है? कौन जाता है, इसका मतलब उत्तर में आया वह, इसलिए वह हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह का नंबर देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, इस पर नंबर का भी प्रभाव पड़ेगा। सब्जेक्ट पर, क्रिया पर जो इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस होता है, या कोई टेंस पढ़े, कोई सेंटेंस पढ़े, टेंस सेंटेंस पढ़े, उसमें नंबर का प्रभाव जरूर पड़ेगा, और जरूर पड़ेगा। किसमें? जो टेंस हम पढ़ेंगे सब में। तो देखिए क्या सिंगुलर है, इसका नंबर सिंगुलर है, तो हम डू या डज इसलिए लिखेंगे, तो दोनों में से एक यूज करना है। तो बताइए क्या होगा? सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज लगता है। क्लियर हुआ? डज लगता है। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कि जाना की अंग्रेजी होती है गो, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा गो। कुछ बचा? अदर वर्ड बचा? नहीं बचा। तो की अंग्रेजी क्या है? तो की अंग्रेजी क्या है? तो सिर्फ एम्फेसिस करा। देखिए आप लिखें दोस्तों, तो सिर्फ एम्फेसिस करा, जोर डाल रहा है सब्जेक्ट पर, और जब सब्जेक्ट पर जोर डालता है तो डज आ जाता है।
अब इसको बता दीजिए, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसको बताएंगे आंसर कुछ नहीं, ऐसे होगा ही, इसके बाद कह देंगे गोज। ऐसा में बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या, इसमें एम्फेसिस नहीं था, इसमें एम्फेसिस है, इसलिए इसका रूल चेंज हो गया। इसका रूल क्या हो गया, चेंज हो गया, इसमें डू डज आ गया। इसमें क्या हो गया, इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं जुड़ा, इसमें यस यस जुड़ा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से ले लीजिए, ले लिए। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और लेते हैं। जैसे कह दिया बेटा दोस्तों, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। रोज प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग सीखेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसका जैसे कह दिया जाए, वे पढ़ते तो हैं, कह दिया जाए वे पढ़ते तो हैं, वे पढ़ते तो हैं, यानी कि गड़बड़ क्या कर दे रहा है, तो आके गड़बड़ कर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, वही जो अपना पुराना रूल लगा रहे थे सिंपल सेंटेंस का, वही लगाते हैं। देखिए दोस्तों एक सेंटेंस और लेते हैं, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। ए भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, देखिए ता आ गया, ए भी प्रेजेंट इंडिपेंडेंस। बस अंतर यह है कि ये तो आके एम्फेसिस कर रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, इसलिए एम्फेसिस सब्जेक्ट पर नहीं हो रहा है। तो इसका बनाए क्या बात है दोस्तों, ध्यान समझिए। कौन पढ़ते हैं, वे, तो क्या लग जाएगा, दे। इसके बाद क्या हो जाएगा, तो डू लगेगा तो डज लगेगा। और आपको पता है क्योंकि साइक्रिया पढ़ा चुके हैं, दिन नहीं जानते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और साइक्रिया देख लीजिए और बिल्कुल आसानी से याद कर लीजिए। तो चलिए यह पता है कि प्लूरल नंबर, इसका नंबर कैसा है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो डू लगेगा, डज लगेगा, तो आपको पता है डू लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डू, दे डू। और क्या क्रिएट फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा रीड, दे डू रीड, क्या हो जाएगा फुल स्टॉप, दे डू रीड। कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव चीज कुछ नहीं है, नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ। अब ये पढ़ते हैं तो आपको पता है, इसे हम बदलेंगे तो कहेंगे दे रीड, क्योंकि सब्जेक्ट आता है, V1 आता है, V1 प्लस यस या IS आता है। और वो सब कब नहीं जुड़ते हैं, कब नहीं जुड़ते दोस्तों, तो जब क्या होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो यस या IS नहीं जुड़ते हैं। क्यों हर वीडियो बताते रहते हैं, क्योंकि आपको याद रहे, पुरानी चीजें भूलना नहीं है। देखिए हम सीख रहे हैं तो इसका मतलब नहीं पुराना भूल जाना, उसे याद रखना है। इसलिए क्या हो गया, सब्जेक्ट V1 प्लस यस या IS या IS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया और V1 हो गया। इसमें यस या IS नहीं जुड़े हैं या IS नहीं, क्योंकि हमारा प्लूरल था। क्लियर हो गया। चलिए इसकी कहानी खत्म। आपको पता हो गया होगा कि जब सब्जेक्ट पर एम्फेसिस पड़ता है तो हम क्या करते हैं, ये रूल अप्लाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे भी आने वाला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हॉट रूल से लिखा गया दोस्तों। हॉट रूल में गरम नियम ऐसा नहीं है, इसका सिर्फ नाम दिया गया है हॉट रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे कॉलिंग लगा देते हैं ताकि जल्दी साफ हो जाए। चलिए दोस्तों सिर्फ पढ़ते रहिए और कोई किताब सेल करिए, आपके पास जो भी किताब है बहुत इंडिपेंडेंस होना चाहिए और उस किताब से आपको मीनिंग आनी चाहिए। अच्छा और भी है, ये मत समझिए कि सिर्फ ये रूल्स पढ़ने से क्या हो जाता है। आज हमें पता है बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि द कहां से आ गया, एन कहां से आ गया, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो इसको भी दूर किया जाएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं तब जाके क्या होता है, बनता है। जैसे हमारी बॉडी है तो बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं तब जाके एक बॉडी बनी है, तो उसी तरह बहुत सारे रूल्स हमें याद करना पड़ेगा। चलिए अब इसी के साथ क्या करते हैं दोस्तों, रूल 2 करते हैं। रूल नंबर 2 ध्यान समझिएगा, इसको लिखते क्यों है, क्योंकि दोस्तों आप एक फेयर बनाइए और उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ये आपको दिमाग रखना है। चलिए आगे। जब हु प्रश्नवाचक शब्द
क्या हो जाएगा, जब हु प्रश्नवाचक शब्द, क्या सा शब्द है दोस्तों, प्रश्नवाचक शब्द है। जब हु प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में, जब हु प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है। ध्यान समझिए दोस्तों, ये भी रूल बहुत ही जबरदस्त है, करता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जब हु क्या होगा, ध्यान समझिएगा, हम क्या बताना चाहते हैं, हु के बारे में है। हु अभी तक क्या हुआ, प्रश्नवाचक शब्द का काम किया, लेकिन सब्जेक्ट का काम नहीं किया। अब क्या होगा दोस्तों, जो हु होगा, यानी कि जो हु होगा वह सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और किसका काम करेगा, प्रश्नवाचक शब्द का भी। देखिए यहां पर हमें समझना है, यहां पर लिख दे तो यहां पर हो जाएगा, हु जो है वह किसका किसका काम करेगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा दोस्तों, और प्लस सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो वहां पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। तो वहां पर रूल क्या बनेगा हमारे दोस्तों, क्या समझिए, देखिए रूल क्या हो जाएगा, इसका नियम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हु ही लगेगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हु हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान समझिए, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हार्ड रूल्स पढ़ रहे हैं। इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या तो डू लगेगा तो डज लगेगा, यहाँ पर लगा दीजिए डज। लेकिन बात यहाँ पर रखना है, या तो डू लगेगा, ध्यान समझिए, या तो डज लगेगा, ध्यान समझिएगा। लेकिन क्या होगा दोस्तों, यहां पर क्या होगा, ओनली इसके बाद क्या होगा, ओनली केवल आएगा, डज आएगा, क्या आएगा, डज आएगा। लेकिन ध्यान समझिए, अब यहां पर रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, न तो डू आएगा न तो डज आएगा। दिमाग में तो यही चल रहा होगा, दिमाग में तो यही चल रहा होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं ऐसा नहीं, रूल ऐसा नहीं कहता है, ध्यान समझिएगा। नहीं तो इसके बाद डू आएगा ना तो डज आएगा। क्यों क्यों इसलिए नहीं आएगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि भले, अच्छा ये इसलिए बताया, इसलिए दिमाग में चलेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद हमारा आएगा B1 आएगा, अब प्लस यस या ईएस आएगा, प्लस यस या यस आएगा, प्लस क्या जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, और प्लस ETC आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। अब हम कहेंगे डू या डज नहीं आएगा, दिमाग में चल रहा होगा कि सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, साइकिल डू या डज आती है, आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन डाउट निकाल दीजिए यहां से, जब क्या होगा, जब हु प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट काम करता है, जब हु प्रश्नवाचक वाक्य में सब्जेक्ट काम करता है, कार्य करता है, मींस हु सब्जेक्ट काम करता है। तो क्या लिखिए, यहाँ शॉर्ट में भी लिखवाया है कि क्या लिखवाया है, इसका पूरा कंक्लूजन पहुंचे तो जो हु होगा वह क्या होगा, वह क्वेश्चन वर्ड का भी काम करेगा और सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो ये रूल हमारा हो जाएगा, हु B1 यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये दिमाग रखना है, जो पहले बताया उसे भूल जाना है, क्योंकि ये भूलने के लिए बताया है। चलिए इसमें वेटेज नहीं लेंगे, जैसे क्या दिया जाए, ध्यान से जब सेंटेंस कैसे पूछेगा, क्वेश्चन उठाना कि सेंटेंस कैसे आएगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए जैसे क्या दिया जाए, मोहन, देखिए अंग्रेजी में लिख दिए, हिंदी में चाहिए लिखना पहले। अच्छा एक बात पर समझिए, डू या डज आएगा बताएंगे, लेकिन जस्ट इसके बाद बताएंगे, तो ये कैसा है ना, समझिएगा, समझा रहे हैं अभी। मोहन, ध्यान समझिए, मोहन को कौन जानता है, मोहन को कौन जानता है, और फिर वही बात, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, आपको पता है कि क्वेश्चन का साइन लगेगा। चलिए अब हो क्या रहा है, ध्यान समझिए, मोहन को कौन जानता है, मोहन को कौन जानता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पता करिए, हम भी पता करते हैं, आप भी पता करिए। तो हम पता करते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन करते हैं, अच्छा कौन नहीं लिखे हैं, बिल्कुल लिखना है, भूल गए हैं। मोहन को कौन जानता है, तो यहां लिखना पड़ेगा को कौन जानता है, ध्यान समझिए। चलिए सही करिए, मोहन को कौन जानता है, मोहन को कौन जानता है। क्वेश्चन करिए, क्रिया से पहले हमारा क्रिया के जानना,
कौन जानता है? मोहन तो ऑब्जेक्ट हो गया ना। कौन जानता है? कौन जानता है? उत्तर क्या है? क्वेश्चन करिए, आप भी क्वेश्चन करिए। कौन जानता है? कौन ही जानता है। और जब कौन ही जानता है तो कौन हमारा जो होता है क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन वर्ड होता है दोस्तों। और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर देखिए, यानी कि वो हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड का तो काम पहले से कर रहा है, लेकिन अब सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और जब क्वेश्चन वर्ड काम करता है प्लस सब्जेक्ट काम करता है तो क्या करते हैं, उसे इस नियम बदल देते हैं, हु प्लस V1 प्लस ES या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। आपको दिमाग में, अच्छा यहाँ पर IS भी कर सकते हैं, यहाँ पर IS भी कर सकते हैं। IS देखिए दोस्तों क्या होता है, IS कभी कभी जुड़ता है, कभी क्रिया में। जैसे बात कर ले, जैसे क्रिया हम बता दिए, जैसे फ्लाई है, फ्लाई क्रिया है, फ्लाई में होता है उड़ना। और हमें क्या करना है, इसमें यदि जुड़ना होता है कि यस जुड़ेगा, ES जुड़ेगा या IES जुड़ेगा, तो हम कहते हैं इसे जब जोड़ते हैं तो हम ऐसे हम कहते हैं फ्लाइज। क्या जाता है दोस्तों? फ्लाइज। तो ऐसे सेंटेंस कभी कभी से क्रिया आ जाती है जिसमें IS जुड़ता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है दोस्तों? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहते। फ्लाई का फ्लाइज हो गया, उसमें IS जुड़ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? हु आएगा। क्या हो जाएगा? हु आएगा। अभी बताएगा डू या डज कब आएगा, इसके जस्ट बाद बताएंगे। हु आएगा। इसके बाद V1 है, कि फर्स्ट फॉर्म है जानना, हम जानेंगे ना क्रिया कौन सी है, तो जानना। और जानना की अंग्रेजी क्या होता है? नो। क्या होता है दोस्तों? नो। इसके बाद क्या जुड़ेगा? यस ये जुड़ेगा, IS। और ये सब्जेक्ट पर नहीं डिपेंड करे क्योंकि ये सिंगुलर है, और इसमें एकदम बिल्कुल कंपल्सरी जुड़ेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि क्या होगा, ऐसे सेंटेंस में, चलिए मार्कर कुछ नहीं है, इसे लिख रहे हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जब V1 होता है और जो हु होता है, और जब सब्जेक्ट का काम करता है, क्वेश्चन का काम करता है, तो इसमें जो यस या ES या IES जो होता है दोस्तों, यह कंपल्सरी जुड़ता है। यहां पर आप लिख सकते हैं बिल्कुल आवश्यक है, एकदम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसलिए आवश्यक दोस्तों, जो हु है ध्यान समझिएगा, जो हु है वो सिंगुलर है। ध्यान समझिए, क्या है? हु सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। ध्यान समझिए, हु क्या है? सिंगुलर है। और जब हु सिंगुलर है, आपको ऑलवेज हु सिंगुलर है, इसलिए V1 में क्या हो, ऑलवेज यस या ES या IS जुड़े, तीनों में से कोई भी जुड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जुड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जुड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि IS जुड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि क्या जुड़ेगा। लेकिन यह आवश्यक है, जरूरी है कि V1 में यस या ES IS जुड़ेगा। जब इससे सेंटेंस आएगा तब तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हु नोज। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसमें काम चल जाएगा, हु नोज। इसके बाद क्या है, अच्छा मोहन को अंग्रेजी ढूंढने नहीं जाएंगे, हर जगह को की अंग्रेजी नहीं ढूंढते हैं। जैसे कि आप नहीं लगाएंगे, जैसे कि का एक ही होता है, को की अंग्रेजी नहीं ढूंढेंगे क्योंकि इसके यहाँ पर कोई अंग्रेजी कोई होगी नहीं। इससे हु नोज, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, हु नोज। इसको ऑब्जेक्ट मोहन का हु नोज, इसके बाद हमारा बन जाएगा मोहन। और अंत में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन का साइन, तो बन गया हु नोज मोहन, हु नोज मोहन। देखिए इसमें जुड़ा, कंपलसरी है, तो अब पता चल गया होगा। चलिए आप इसके साथ ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन समझिए और फेयर बनाइए ताकि आने वाले कल के लिए भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिले। तो मोहन को कौन जानता है? ये तो देखिए क्या है, इसमें नहीं आया है, ध्यान समझिएगा, नहीं आया तब वो ये रूल काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस इसको लेते हैं और बिल्कुल हम 23 साथ बनाएंगे। तो समझा रहे थे तब धीरे धीरे बना रहे थे, हम 23 साथ बनाएंगे। चलिए समझ गए होंगे, चलिए मिटा दें। बिल्कुल जानदार शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, तो ये कितना मजा आने वाला है। जो भी जीएस होगा, इंग्लिश होगा, और भी जितने सब्जेक्ट्स होंगे, चिंता मत करिए, सब कुछ डीपली पढ़ाया जाएगा। अभी तो स्टार्ट किया है, टाइगर सब डाला, अभी तो स्टार्ट किया है। तो चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते जैसे कह दिया जाए, उसे कौन पीटता। चलिए सेंटेंस हो गया,
उसे कौन पीटता है दोस्तों, टर्म है पीटता है। उसे कौन पीटता है, क्वेश्चन का साइन लगता है। उसे कौन पीटता है, तो सबसे पहले क्या है, कुछ नहीं करना, आपको ऐसे दिखाई दे तो WHO मीन्स हु, तो क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है, पीटना, पीटना क्या क्रिया है, और पीटना की अंग्रेजी होती है बीट। और अभी बोले कि इसमें कंपलसरी है, तो ये जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा, तो आइए जुड़ेगा, ऑलवेज जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसके साथ है, तो क्रिया पे डिपेंड करेगा कि इसमें क्या जुड़ेगा। हम कह रहे हैं कि ये जुड़ेगा, या आपको पढ़ना पड़ेगा, हमें पता है कि ये जुड़ेगा, ये रूल होता है। चलिए, तो हु हो गया, बिट्स हो गया, और किस ऑब्जेक्ट, उसे, और उसे भी क्या जाएगा, हिम, मेल फीमेल पे डिपेंड करेगा, हम मेल को इंडिकेट किया है, तो हु बिट्स हिम, उसे कौन पीटता है। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए कॉपी करते हैं। ऐसे सेंटेंस आप किताबों से बनाइए और किताब में ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, बिल्कुल मजा आने वाला है, बिल्कुल बोरिंग होने वाला नहीं क्लास है। भले ही आप हमसे दूर है, हम आपसे दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं। क्यों दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसे मिटा दें। अब तो देखिए यहां से इसकी, देखिए इसमें क्या है, ये इसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का जो सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, लेकिन ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसे कह दिए, क्योंकि इसमें नॉट नहीं, मिस नहीं आया है। अब चलिए आगे बढ़ते, जो हम कहते हैं डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अब कह रहे हैं कि डू या डज का प्रयोग होता है। कब होगा, चलिए बदलते हैं, मिटा दे इसे, चलिए मिटाते हैं बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते, इसे मिटाते, क्योंकि इसे रूल चेंज करना पड़ेगा, तो इसे मिटा देते हैं। ओ सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस के लिए था, ए सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस के लिए, निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो वही बात है कि हु आएगा, क्या आएगा दोस्तों, हु आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, इसके बाद डू या डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, डू या डज आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉट आ जाएगा, प्लस V1। अच्छा, क्रिया का भी बता चुके हैं, क्रिया का एक चार्ट में बता चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं कि कौन सा टेंस में कौन सी क्रिया यूज होती है। फर्स्ट जैसे इंडेफिनिट टेंस में V1 यूज होती है, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होती है। उसी तरह से जिस टेंस में होता है उस टेंस में किस प्रकार की क्रिया यूज होती है, प्रयोग होती है, इसको बता चुके हैं दोस्तों। नहीं जानते हैं तो इसको देख सकते हैं। तो हु, डू या डज, डज नॉट, प्लस V1, और क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट, वही कहानी हमारी, ऑब्जेक्ट, इसके बाद ETC लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जिसे हम कहते हैं अदर वर्ड या एटसेट्रा। चलिए अब देखिए, चलिए पहले जो सेंटेंस लिए तो उसी को हम निगेटिव सेंटेंस में लेते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस में था, हम निगेटिव सेंटेंस में लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में जैसे कह दिया जाए, मोहन को कौन नहीं जानता है, चलिए उसी सेंटेंस को ले रहे हैं ताकि उसको कंपैरिजन करके पढ़ें कि कैसे मजा आ जाए। मोहन को कौन नहीं जानता है, मोहन को कौन नहीं जानता है, तो फिर गलती, क्योंकि फुल स्टॉप नहीं, आपको पता है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि अब क्या लगेगा, क्वेश्चन का साइन लगेगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या चाहिए, हु चाहिए, मीन्स हु चाहिए, WHO चाहिए, तो हु हो गया, इसका मतलब हो जाएगा कौन, कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी। अच्छा, आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको टेंस समझना पड़ेगा, सेंटेंस समझना पड़ेगा, किस प्रकार का सेंटेंस है, उसके बाद आपका इंग्लिश रेडी, तो उसके पहले रूल समझना पड़ेगा। चलिए, तो हो गया हु, इसके बाद साइक्री आएगा, साइक्री आएगा तो क्या हो जाएगा, डू या डज, साइक्री आएगा डू या डज। तो आपको क्या लग रहा है कि डू या डज आएगा तो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, डू या डज आएगा। अब यहां पर लिखिए आपको समझाने के लिए कि जब डू या डज आएगा, इसका मतलब है कि अभी बोलेंगे उसमें यस से जुड़े कंपलसरी है, इसके जस्ट बोले कि कंपलसरी है, तो क्या लग रहा है कि इसमें प्लूरल नंबर यूज होगा, आपको लग रहा है कि प्लूरल नंबर यूज होगा, नहीं होगा यार, नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हु है, मतलब जो हु है यह सिंगुलर है। अरे समझ में, क्योंकि हु जो है यह सिंगुलर है। बिल्कुल ऑफलाइन का एहसास होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि हु सिंगुलर है, यानी कि हम लिख देते हैं क्योंकि जो हु है वह सिंगुलर है। ध्यान समझिए, इसे हम यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं, वो सिंगुलर है, इसलिए क्या होगा? डू नहीं आएगा, यानी कट कर दे रहे हैं। यही समझाने के लिए आपको लिखे हैं। तो क्या हो गया? डू। देखिए ध्यान समझिए, हमारी वीडियो पूरी अंत तक देखिए, बिल्कुल अंत तक देखिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो क्या हो गया? यह हमारा डू हो गया, और इसमें क्या हो गया? डज हो गया। तो डू नहीं लगेगा क्योंकि हु सिंगुलर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। हु डज हो जाएगा, नॉट तो लगेगा क्योंकि नहीं आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉट लग जाएगा। हु डज नॉट। और जानना क्या, फर्स्ट फॉर्म जानना क्या है? नो होता है, तो हो गया हु डज नॉट नो। अब क्या ऑब्जेक्ट है? तो मोहन, क्या हो जाएगा? मोहन। अंत में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन का साइन। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन का साइन हो जाएगा। चलिए ये समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा है? तो इसका बन गया कि हु डज नॉट नो मोहन। ध्यान समझिएगा, रूल आपको रूल याद करना पड़ेगा। जैसे हु हो गया, डज हो गया, नॉट हो गया, वी1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कोई पूछता है कि क्यों डू नहीं आएगा भैया, क्यों डू नहीं आएगा? तो कह दीजिए क्योंकि हु जो होता है वो सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है। ऐसे सेंटेंस में डू वाला सिंगुलर होता है, इसलिए क्या होगा? केवल डज आएगा। और आपको पता है कि डज का प्रयोग दोस्तों होता है सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ। और भी सेंटेंस लेते हैं। चलिए इसको सेंटेंस से तो बताया थे, अब एक दूसरे तरीके से सेंटेंस लेते हैं। जैसे क्या दिया जाए? झूठ कौन नहीं बोलता है? ध्यान समझिए, एग्जाम्पल है, सिर्फ एग्जाम्पल की बात करेंगे। झूठ कौन नहीं बोलता है? कौन नहीं बोलता है। और इंडिफिनिट टेंस है। फिर देखिए, फिर मैं मिस्टेक किया, क्वेश्चन का साइन लगाना चाहिए। क्वेश्चन का साइन, झूठ कौन नहीं बोलता है। आपको समझ अच्छा है, आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि रूल चल रहा है इंडेफिनिट टेंस का। चलिए झूठ कौन नहीं बोलता है, तो सबसे पहले पता करें कौन नहीं बोलता है। सब्जेक्ट पता करिए, कौन नहीं बोलता, कौन ही नहीं बोलता है। और कौन ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर से वही कहानी हो जाएगा, हुआ जाएगा। इसके बाद क्या? डज आ जाएगा, क्योंकि हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? डज। डज नहीं लगाना, क्यों? ओनली वर्ड डज लगाना है, हो जाएगा हु डज। इसके बाद क्या नहीं आया है, देखिए नॉट है, तो नॉट लगा देंगे, तो हु डज नॉट। इसके बाद क्या? फर्स्ट फॉर्म बोलना क्या हो जाएगा? और झूठ के साथ पहले वीडियो बता चुके हैं कि झूठ के साथ क्या होता है, क्या लगता है? टेल लगता है। और सच के साथ क्या लगता है? स्पीक लगता है, इसलिए क्या लगा देंगे? टेल। तो हु डज नॉट टेल, इसके बाद हो जाएगा ए लाई। क्या जाएगा दोस्तों? ए लाई। क्वेश्चन मार्क। इजी है कि नहीं है? बिल्कुल इजी है। चलिए अब आपको समझ में आया होगा दोस्तों, इतना रूल समझ में आया होगा। इसके बाद हार्ट रूल्स का पार्ट एक और लेकर आएंगे, एक पार्ट और होगा हार्ट रूल्स का। उसके बाद हम इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर लेंगे, और फिर आप किताब से लगाइए, और कोई क्वेश्चन गलती हो तो हमें बताइए। लेकिन क्वेश्चन गलती तभी होगा जब आप ग्रामर रूल्स नहीं जानते हैं, सिर्फ इंडेफिनिट टेंस का रूल्स जानते हैं। तो तब तक के लिए देखिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों। क्योंकि हर वीडियो में जय हिंद बोलता हूं, क्योंकि हम देश को सलाम करते हैं। हमारा देश का क्या है? नारा है। तो इसलिए एक बार फिर से जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।